अगर सरकार को नहीं मिला तो आखिर कहां गया जयगढ़ किले का खजाना। नमस्कार, स्वागत है आपका रहस्य में। मैं हूं अंजलि चावला आपके साथ। जयगढ़ का किला राजस्थान में स्थित है। आपको बता दें कि आज भी इसके खजाने रहस्य बने हुए हैं। आखिर सरकार को नहीं मिले तो जयगढ़ के खजाने गए कहां। राजस्थान के शूरवीरों की यह धरती हमेशा से अपने साहस, धैर्य और बलिदान के लिए जानी जाती है। वहीं आपको बता दें कि अपने आन बान और शान को बरकरार रखने वाली जयपुर के आपातकालीन द्वार भी एक बड़ी पहेली बनी हुई है। आइए आपको बताते हैं विस्तार से कि आखिर जयगढ़ का किला क्यों आज भी रहस्यमयी किला बना हुआ है। अरबी भाषा की एक पुरानी किताब हफ्त-ए-तिलिस्मत-ए-अंबेरी में भी इस बात का जिक्र है कि किले में अकूत सोना चांदी छिपा हुआ है। जयगढ़ किले के नीचे पानी की 7 विशालकाय टंकियां बनी है। माना जाता है कि खजाना इन्हीं में था। वहीं कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मान सिंह ने इस खजाने के बारे में जोधा को बता दिया था और उन्होंने यह खजाना फतेहपुर सिकरी में एक मंदिर में रखवा दिया था। बाद में यह मंदिर नष्ट होने के साथ ही यह खजाना भी नष्ट हो गया। कहा तो यह भी जाता है कि 1976 में देश के आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस खजाने की खोज में 6 महीने तक किले के अंदर खुदाई कराई और सेना को भी इस काम में लगाया और आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी गई कि सरकार को इस खुदाई में कुछ भी नहीं मिला। परंतु सूत्रों के मुताबिक यह सही नहीं है, बिल्कुल यह सच है। यह अब तक पता नहीं चला। जब सेना ने अपना अभियान समाप्त किया तो इसके बाद एक दिन के लिए दिल्ली जयपुर हाईवे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। कहा जाता है कि इस दौरान जयगढ़ किले के खजाने को सेना ने ट्रकों में भरकर दिल्ली लाया था और सरकार ने इसे जनता के नजरों से छिपाकर रखना चाहती थी। हाईवे बंद होने की पुष्टि कई विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक होती है, लेकिन सरकार ने कभी इसका स्पष्टीकरण आरटीआई में भी ठीक नहीं दिया है। अगस्त 1976 में भारत सरकार को पड़ोसी देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो का एक पत्र मिला। इसमें उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी को लिखा था, आपके यहाँ खजाने की खोज का काम आगे बढ़ रहा है और मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आप इस दौरान मिली संपत्ति के वाजिब हिस्से पर पाकिस्तान के दावे का ख्याल रखेंगे। अली भुट्टो के पत्र के जवाब में इंदिरा गांधी ने लिखा था कि हमने अपने कानूनी सलाहकारों से कहा था कि वो आपके द्वारा पाकिस्तान की तरफ से किए गए दावों को ध्यान से अध्ययन करें। उनका साफ साफ कहना था कि इस दावे का कानूनी अधिकार नहीं है। वैसे यहाँ खजाने जैसा कुछ नहीं मिला, लेकिन आज भी सवाल उठता है कि आखिर कहाँ गया जयगढ़ किले का खजाना। अक्सर सुनने को मिलता है कि आपातकाल में भारत सरकार ने जयपुर के पूर्व राजघराने पर छापा मारकर उनका खजाना जब्त किया था। राजस्थान में यह खबर आम है क्योंकि जयपुर की महारानी गायत्री देवी कांग्रेस व इंदिरा गांधी की विरोधी थी। अतः आपातकाल में देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जयपुर राज परिवार के सभी परिसरों पर छापे की कार्रवाई की, जिनमें जयगढ़ किले प्रमुख थे। विश्व का सबसे बड़ा था खजाना। 6 माह तक की खुदाई के बाद यह मिला या नहीं, आज भी रहस्य बना हुआ है। जयपुर रियासत के जयगढ़ किले में वर्ष 1975 से 76 में आपातकाल के भारत ने विश्व के सबसे बड़े इस किले में करीब 6 माह तक पहरे में गुप्त तरीके से खजाने के लिए खुदाई करवाई थी। खुदाई से पहले सवाई मान सिंह द्वितीय की पत्नी गायत्री देवी व पुत्र ब्रिगेडियर भवानी सिंह को गिरफ्तार कर दिल्ली के तिहाड़ जेल में रखा गया था। वहीं मोती डूंगरी से मिले 50 करोड़ के हीरे जवाहरात का भी दावा किया जाता है। इंदिरा गांधी ने जयपुर के जयगढ़ किले 1976 में ही खुदवा दिया था। तब कहा गया था कि मोहम्मद गजनी के लूटे खजाने को अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने जयगढ़ में छिपा कर रखा था। 6 महीने तक की खुदाई के बाद किले से ट्रकों का काफिला निकला था। लोग बताते हैं कि उस समय मोती डोंगरी किले से भी करीब 50 करोड़ के हीरे जवाहरात मिले थे। 40 साल से नहीं पता कि कहाँ गया जयगढ़ का खजाना। ये आज भी पूरी तरीके से रहस्य बना हुआ है। इंदिरा राज के उस आपातकाल को आज पूरे 40 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया कि खजाना मिला या नहीं। इंदिरा के इस अभियान में सेना के आधिकारिक, पुरातत्वविद व करीब 500 लोग थे। अभियान खत्म होने के बाद 65 ट्रकों का लश्कर जयपुर दिल्ली मार्ग पर निकला। तब कई घंटों तक रास्तों को सील कर रखा गया था। जयगढ़ किले के बने हुए परकोट और प्रवेश द्वार भी अपने आप में भी कई कहानियां बयां करते हैं।
आज तक के हमारे इस रहस्य में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हिंद भारत के साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।